शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी। तो आप इसको बनाकर 1 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। झटपट से ये तैयार होंगे हमारे मज़ेदार कबाब। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले लिया और उसमें मैंने डाल दिया है 1 पाव चिकन। चिकन आप बग़ैर हड्डी वाला भी ले सकते हैं और मैंने इधर हड्डी वाला लिया है। तो इसमें मैंने ऐड किया था 3 कप पानी और इसको इतना मैंने बॉयल किया था कि चिकन भी हमारी गल जाए और पानी इसमें 1 कप रह जाए। और जैसे ही पानी इसमें 1 कप रह जाएगा तो जो हमने इसमें चिकन डाली है इसको हम निकाल लेंगे। और ये जो बची हुई यखनी है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें मैंने 2 अदद गाजरें ली थी, उनको क्यूब्स में काट लिया था। और इधर 2 दरमियाने साइज़ की मैंने शिमला ली थी और इनको भी क्यूब्स में काट लिया था। और इधर मैंने बंद गोभी ली थी 2 कप, ये मेरे पास बंद गोभी है। आप इधर वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी यखनी के अंदर ही हम इनको कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं, बल्कि इधर हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर, ताकि हमारी अच्छे से जो ये है ना वेजिटेबल ये गल भी जाए और ऐसे खड़ी खड़ी भी रहे। और इधर देखें कि इसने वेजिटेबल ने भी अपना मतलब पानी छोड़ दिया है। तो अब हम थोड़ी सी फ्लेम इसकी करेंगे मीडियम और इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे पानी को। और इधर जो मैंने चिकन निकाला था उसको मैंने श्रेड कर लिया और श्रेड करके हम चिकन भी इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं सब्जियां भी हमारी गल चुकी हैं और बिल्कुल भी टूटी नहीं है। हमने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस हल्के हल्के हाथ से हमने चम्मच चला के तो हमने इसको गला लेना है। और इधर देखें ये जो है ना गाजर हमारी अच्छी हद तक गल चुकी है। और इधर फ्लेम मैंने मीडियम रखा है ताकि जो इसके अंदर यखनी है वो भी खुश्क हो जाए और अच्छे से इसका जो पानी है वो हमने खुश्क कर लेना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है, एक इनाम होता है। तो जनाब अभी हमने देखें काफ़ी इसका जो पानी था वो खुश्क कर लिया, ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। तो अभी हम इसका फ्लेम करेंगे ऑफ़ और इसको करेंगे ठंडा। और इधर ठंडा होने के बाद मैंने इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। और इधर मैंने 4 अदर ब्रेड लिए थे और ब्रेड को मैंने चॉपर में डाल के चूरा बना लिया था। और ये 4 ब्रेड का चूरा भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये जो है ये बैंडिंग का काम करेगी, कबाब हमारे इतने मज़ेदार बनेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। इधर मैंने भुना हुआ दादर ज़ीरा इसमें ऐड किया है 1/2 टी स्पून। और इधर मैंने कुटा खुश्क धनिया डाला है 1 टीस्पून। और इधर काली मिर्च मैं डालूँगी 1 टीस्पून। तो इधर जो स्पाइसेस हैं वो आप नमक मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। तो जो इधर स्पाइसेस हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम जो मिर्चें और नमक है उसको एक दफ़ा इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो हम मज़ीद डालेंगे, क्योंकि नमक अगर हम एक ही दफ़ा में ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर इसमें से निकलेगा नहीं। तो इधर मैंने 1/2 टी स्पून नमक इसमें डाला था और 1/2 टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी। तो इधर 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। तो अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तो टोटल हमने इसमें 1.5 चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच इसमें हमने नमक की ऐड की है। और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इनके कबाब सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अच्छे से बैटर तैयार हो गया। यकीन माने इतने मज़े के कबाब बनते हैं और आप इसको बनाकर 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको निकालें, बनाएं और फ्राई करें और एंजॉय करें। और रमज़ान में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को टाइम दिया जाए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह कबाब वगैरह, समोसे, कटलेट्स वगैरह बना कर रख सकते हैं। इधर मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और उसके बाद हम इनको अच्छे से कबाब की शेप दे देंगे। कबाब आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े रख सकते हैं, जितने साइज़ में आपको पसंद हो आप उसी साइज़ में इनका शेप दें। और इनको शेप देने के बाद उतने साइज़ के बना लें। बहुत ईज़िली ये बन जाते हैं, आप इनको बनाएँ। और अभी मैं आपके साथ मिलती हूँ, इसी तरह हम सभी को कबाबों को तैयार कर लेंगे। आपने कहीं जाना नहीं, मेरे साथ ही रहना है। मैं झटपट से सारे मटेरियल के कबाब बनाकर रेडी कर लूँ।
तो इधर जनाब मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए थे और इधर हम इसके लिए कोटिंग के लिए इधर मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया था और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। मैदा और बेसन आप सूजी जब भी ये इस्तेमाल करें इसको एक दफ़ा छान ज़रूर लिया करें। इधर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और एक अच्छी से बैटर तैयार कर लूँगी। तो बैटर यहाँ मैंने बहुत गाढ़ा नहीं रखना, हल्का सा। और इधर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए। ब्रेड क्रम्स की भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ये होममेड है, मैंने घर में ही तैयार किए थे। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको इसके अंदर डालेंगे और कोट करेंगे। कोट करने के बाद फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और चूड़े में कोट करेंगे। इसी तरह हम सभी को कोट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजीली, और इतने कमाल के ये टेस्टी तैयार होंगे। इसी तरह आपने इसको कोट करना है। कोट करने के बाद फिर आप इसको निकालें और चूड़े में डालें और इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करें और ज़बरदस्त कोटिंग के बाद ये देखें, इसी तरह हम सभी को तैयार कर लेंगे। ठीक है, और ये देखिए इधर मैंने ढेर सारे तैयार कर लिए। इस पॉइंट पर आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 माह के लिए, और आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इनको बनाएं इस तरह। मैंने एक कंटेनर ले लिया और इसमें मैं बटर पेपर लगा लिया। बटर पेपर लगाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी और फिर ऊपर एक फिर बटर पेपर लगा दूंगी, ताकि हमने इसको फ्रीज़ करना है, ये आपस में चिपके नहीं। तो बटर पेपर लगाने के बाद फिर हम इसको पॉलीथीन का आप रख लें या बटर पेपर जो आपके पास मौजूद है आप वो लगाएं और इसको एयर टाइट बॉक्स में भर कर रख सकते हैं। ये हम फ्रीज़ कर देंगे, जब ज़रूरत हो निकालें, फ्राई करें और इस्तेमाल करें। तो इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो इधर हमारा ऑयल मैंने मीडियम लो फ्लेम पर ही गरम किया था। बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं करना, क्योंकि कबाब अंदर से पहले से ही कुक हैं, तो हमने इसको इतना ही गरम करना है कि जिससे ये ऊपर से हमने इसको शैलो फ्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हम इनको। तो ऐसे हम बस 3 मिनट एक साइड और 3 मिनट दूसरी साइड में, 5 से 6 मिनट में ये हमारे कबाब फ्राई हो जाते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट से आप अगर आप फ्रीज़र से निकाल के बनाएं फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसको आधा घंटा पहले बाहर निकाल के बाहर रखें और फिर आप ऑयल में इनको फ्राई करें। तो इतने कमाल के ये रेडी होते हैं कि बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपने फ्रीज़र से निकाल के फ्राई की हैं, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट देंगे। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बना कर फ्रीज़ कर दें, ताकि रमज़ान में आप इबादत भी कर सकें और अफ्तारी में आप इनको बना कर फ्राई भी कर सकें। और देखें इधर कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आ चुका है। और अब हम इनको निकाल लेंगे और पेपर टॉवल पे निकालें, और निकालने के बाद फिर आप इनको सर्व करें। तो इधर मैंने ज़बरदस्त से कबाब रेडी कर लिए थे। अगर आप लोगों को आए मेरे कबाब की रेसिपी पसंद तो ज़रूर बताइएगा। तो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। केचप के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, तो बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए थे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।